एक बार किसी बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा, भारत विश्व गुरु है। मैंने कहा, सही कहा, पर किस विषय में? वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा, भारत मूर्खता का भी गुरु है। यहां लोग भगवानों से नहीं सीखते, उनकी मूर्तियां बनाना सीखते हैं। यह देश उस कला में पारंगत है कि किसी भी जीवित सत्य को मृत प्रतीक में बदल दे। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, नानक, कबीर, मीरा, दयानंद, विवेकानंद सैकड़ों आए और फिर चले गए। और हर बार भारत ने वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता है, मंदिर बना दी। ये देश भगवानों का कब्रिस्तान है। हर युग में यहां किसी न किसी को भगवान बनाया गया और हर बार उसकी आत्मा को मूर्ति में बंद कर दिया गया। हमने कभी किसी भगवान को समझा नहीं, हमने केवल उसे सजाया है। हमारी पूजा समझ से नहीं, डर से पैदा हुई है। हम वह देश हैं जो भगवानों से प्यार नहीं करता, बल्कि भगवानों की कहानी से प्रेम करता है। हमने हर भगवान को कथा बना दिया, क्योंकि कथा सुनना आसान है, सत्य को जीना कठिन है। तुम देखो ना, राम ने कहा धर्म वो है जो भीतर से उपजे, भारत ने कहा धर्म वो है जो बाहर से मिले। कृष्ण ने कहा कर्म करो और फल की चिंता मत करो, भारत ने कहा फल ही तो सब कुछ है। बुद्ध ने कहा ध्यान में जाओ, भारत ने कहा ध्यान बाद में, पहले मूर्ति बनाओ। महावीर ने कहा मौन बनो, भारत ने कहा मौन भी घोषित कर दो, हम मौन हैं। जिस देश में लोग अपने मौन की घोषणा करते हैं, वहां मौन कभी नहीं उतर सकता। भारत अजीब देश, यहां भगवान तो आते हैं, लेकिन भगवान को कोई जगह नहीं मिलती। हर बार जब कोई जागा हुआ आता है, तो भीड़ उसे नकार देती है, कभी उसे पत्थर मारती है, कभी उसे विवादास्पद कहकर किनारे कर देती है, और जब वो चला जाता है तो उसी के नाम पर संस्था बना देती है, क्योंकि संस्था सुरक्षित है, वो सवाल नहीं पूछती। तुम्हें पता है भारत की सबसे बड़ी कला क्या है? यह किसी भी सत्य को कब्र में बदलने की कला है। कोई भी जीवित सत्य यहां ज्यादा देर नहीं रह सकता। यहां जो बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो नहीं बोलता उसे देवता बना दिया जाता है, और हम वही करते जा रहे हैं। जो मर गया वही पूजनीय हो गया, जो जीवित है उससे हमें खतरा है। बुद्ध के समय में बुद्ध को गालियां दी गईं, महावीर को पागल कहा गया, नानक को अजनबी, कबीर को नास्तिक। और जब वे मर गए तो सबने कहा देखो हमारे भगवान। कभी सोचा है इतने भगवानों के बावजूद इस देश की हालत ऐसी क्यों है? क्यों हर मंदिर के बाहर भिखारी बैठा है? क्यों हर गली में एक पुजारी और 100 डरते हुए लोग हैं? क्यों हर आदमी पूजा करता है और फिर चोरी भी करता है? क्यों? क्योंकि ये देश धार्मिक है पर आध्यात्मिक नहीं। ये देश पूजा करना जानता है पर परिवर्तन नहीं। ये देश भक्ति जानता है पर जागरण नहीं। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि यहां पाप है, बल्कि यह है कि यहां पाखंड है। यहां जो पाप करता है वो भी धर्म की भाषा में बोलता है। यहां जो लूटता है वह भी मंदिर में दान देता है। यहां जो हत्या करता है वो भी शास्त्र पढ़ता है। हमारे यहां धर्म इतना सस्ता हो गया है कि उसे हर गली में खरीदा जा सकता है। बस थोड़ी माला, थोड़ी धूप, थोड़ा नारियल, और फिर तुम भगवान के प्रिय बन गए। कितनी अद्भुत अर्थव्यवस्था है, जहां अपराध बोध का भी समाधान बाजार में बिकता है। ये देश भगवान से डरता है पर भगवान को चाहता नहीं। यहां हर आदमी मंदिर जाता है क्योंकि उसे स्वर्ग चाहिए, न कि सत्य। यहां हर पूजा सौदेबाजी है। हे भगवान थोड़ी मदद कर देना, मैं तेरे नाम पर दान कर दूंगा। भगवान भी सोचता होगा ये लोग भक्ति नहीं बिजनेस कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं भारत आध्यात्मिक है। नहीं भाई, भारत व्यापारी है। यहां हर चीज बिकती है, भक्ति भी, आस्था भी, आत्मा भी। हमने भगवान को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया है।
अब धर्म वोट मांगता है, ध्यान नहीं। अब साधु भाषण देता है, मौन नहीं। अब मंदिरों में घंटियां बजती हैं, पर कोई भीतर नहीं उतरता। भारत ने भगवानों की इतनी भीड़ बना दी है कि अब कोई भगवान जीवित नहीं रह सकता। ये देश भगवानों का ट्रैफिक जाम है। हर गली में कोई नया अवतार खड़ा है, हर दीवार पर नया मठ, नया संत, नया संगठन, और हर संगठन कहता है हमारा भगवान असली है। मानो भगवान भी अब पार्टी टिकट पर खड़ा है। कभी कभी मुझे लगता है अगर भगवान सचमुच लौट आए तो सबसे पहले भारत छोड़ देंगे, क्योंकि यहां लोग उनसे प्रेम नहीं करेंगे। यहां लोग उनकी फोटो बेचेंगे। यहां भक्त नहीं होंगे, ग्राहक होंगे। यहां आरती नहीं होगी, आयोजन होगा। यहां ध्यान नहीं होगा, फंडिंग होगी। भारत ने भगवान को कभी समझा नहीं। हमने भगवान को पूजा क्योंकि पूजा आसान है। पूजा में जिम्मेदारी नहीं होती, पूजा में कोई खतरा नहीं होता। तुम पूजा करके वही रह सकते हो जो तुम हो, पर समझने के लिए बदलना पड़ता है, मिटना पड़ता है, जागना पड़ता है। और भारत सोना चाहता है, मखमली धार्मिक चादर ओढ़कर। इतिहास गवाही देता है। इस भूमि पर जितने भगवान उतरे हैं उतने किसी और देश ने कभी नहीं देखे। हर सदी में कोई ना कोई सत्य का दीपक जलाने आया, और हर सदी में हमने उस दीपक को बुझाने की पूरी कोशिश की। जब वह जीवित था हमने उसे झूठा कहा, और जब वो चला गया हमने उसकी मूर्ति बना दी। हम जीवित सत्य को सह नहीं सकते, हम मृत मूर्तियों से प्रेम करते हैं, क्योंकि जीवित सत्य तुम्हें बदल देता है और मूर्ति तुम्हें जैसे हो वैसे ही रहने देती। हमारा धर्म अब साधना नहीं, सुविधा है। हमारे मंदिर अब मौन नहीं, बाजार है, जहां पूजा बिकती है, जहां मोक्ष की किस्तें जमा की जा सकती है। जिस देश में हर गली में कोई न कोई भगवान का एजेंट बैठा हो, वहां आत्मा की यात्रा रुक जाती है। हमने सत्य को व्यवस्थित कर दिया है। धर्म अब संस्था है जिसमें प्रवेश तो है पर जागरण नहीं, जहां लाउड स्पीकर है पर मौन नहीं, जहां आरती है पर आस्था नहीं, जहां व्रत है पर विवेक नहीं। जिस देश में सत्य को शास्त्र में बदल दिया गया, वहां सत्य अब केवल पाठ्यक्रम बन गया है। लोग ग्रंथ याद करते हैं पर सत्य को जीते नहीं। वे चर्चा करते हैं कि कौन सा भगवान बड़ा है, पर अपने भीतर की नींद को देखने का साहस किसी में नहीं। कभी सोचा है इस देश में ध्यान की खोज हुई, योग जन्मा, फिर भी हर आदमी बेचैन क्यों है? हर चेहरा थका हुआ क्यों दिखता है? हर मन भय से भरा हुआ क्यों है? क्योंकि हमने ध्यान को व्यवहार बना दिया है, अनुभव नहीं। अब ध्यान भी प्रदर्शन है। लोग कहते हैं मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूं। मानो ध्यान भी कोई उपलब्धि हो। जो चीज शब्दों में कही जा सके वो ध्यान नहीं है। ये भूमि जो मौन की जननी थी अब सबसे अधिक शोर करती है। हर गली में घंटियां बजती हैं, हर मंदिर से लाउड स्पीकर चिल्लाते हैं, यहां सच्चा भगवान है। भगवान अब प्रतिस्पर्धा में है, सत्य अब प्रचार में है। धर्म अब भय का दूसरा नाम है। हम पूजा करते हैं क्योंकि डरते हैं, हम उपवास रखते हैं क्योंकि डरते हैं, हम दान करते हैं क्योंकि डरते हैं। हम धार्मिक नहीं हैं, हम भयभीत हैं। और जहां भय है वहां प्रेम नहीं, जहां भय है वहां ध्यान नहीं। धर्म तब जन्म लेता है जब प्रेम होता है, जब व्यक्ति स्वयं को देखने का साहस करता है। पर हमने धर्म को भय में जन्म दिया है, इसलिए यह धर्म हमें मुक्त नहीं करता बल्कि और बंधनों में बांध देता है। यह भूमि हर बार जागरण के बीज पाती है और हर बार उसे किसी मंदिर में बो देती है। बीज को पूजा मिलती है, पानी नहीं। फूल कभी नहीं खिलता। कृष्ण का प्रेम भी संस्था बन गया, बुद्ध का मौन भी किताब बन गया, नानक का गीत भी रिवाज बन गया। हर सच्चाई को हमने संस्कृति बना दिया। हम कहते हैं भारत धार्मिक देश है, पर अगर यह सच है तो यह दुनिया का सबसे अधार्मिक दृश्य होना चाहिए।
जहां धर्म हर कोने में है और सत्य कहीं नहीं, जहां मंदिरों की भीड़ बढ़ती जा रही है और मनुष्यता घटती जा रही है। जिस दिन धर्म को संस्था बनाते हो उस दिन वो मर जाता है। सत्य जीवित तब तक है जब तक वो स्वतंत्र है। जैसे ही तुम उसे ग्रंथ में बंद करते हो वो शब्द बन जाता है, जीवन नहीं। हमने भगवान को बाहर खोजा और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जिसे भीतर पाया जा सकता था उसे मूर्ति में कैद कर दिया गया। जिसे महसूस करना था उसे दोहराना शुरू कर दिया। जिसे जीना था उसे गाना बना दिया। अब भगवान का नाम है पर उसकी सुगंध नहीं। अब धर्म का शोर है पर भीतर मौन नहीं। हमने धर्म को मुखौटा बना लिया है, भीतर कुछ और बाहर कुछ और। अगर आज कोई नया जागा हुआ जन्म ले तो वही होगा जो हमेशा होता आया है। पहले उसकी निंदा होगी, फिर उसकी हत्या होगी, फिर उसकी मूर्ति बनेगी।